सा हिंसायाम भगनियांतु जनयामास तम कलम। अब सुन लो, क्रोध की एक सगी बहन थी जिसका नाम था हिंसा। क्रोध ने उस अपनी बहन के साथ विवाह किया, तो क्रोध और हिंसा के माध्यम से जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम था कली। ये क्रोध से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम है कली। क्रोध का पर्यायवाची शब्द है कलह, तो कलह का ही भैया ये आत्मज है, उसका बेटा है, इसलिए इसका नाम है कली है। कली का मतलब है जो झगड़ालू है, कली का मतलब है जो काला है। इसका जन्म ही बड़े बेढंगे रूप से हुआ है, ये तो विस्तार पूर्वक कल आप सुनेंगे। इतने बेढंगे रूप से इसका जन्म हुआ है, जैसे ये सबका जन्म होता है ये भी वैसे ही पैदा हुआ। ये याद में रखिएगा कि क्रोध ने अपनी सगी बहन जिसका नाम हिंसा था, हिंसा के साथ विवाह किया। ये महात्मा जी ने यही तो पूछा था कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें बस यह बता दीजिएगा कि कहा कली कुत्र वा जातो जगत ईश्वर प्रभु। यही पूछा था कि कली कौन है, इसका जन्म कैसे हुआ, धर्म से विनाश कल नाम करता, इसने धर्म का विनाश कैसे किया। मार्कंडेय जी ने यही तो पूछा था। तो सबसे पहले पूछा था कि इसका जन्म कैसे हुआ, तो उसकी जन्म की बात बता रहे हैं। दर पीढ़ी पीढ़ी उसकी पूरी वंशावली सुनाई, उसका वह हुआ, उसका वह हुआ, उसका वह हुआ, उसका वह हुआ। यहां बड़ी स्पष्ट रूप से बात कही गई है, जिसके स्वभाव में क्रोध है उस घर में कलियुग को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कली को अपने पापा से बहुत स्नेह है, बड़ा आज्ञाकारी है अपने पिता का। ये चाहे उसको दोष समझ लो चाहे गुण समझ लो, ये बोलता है जहां मेरे पापा जी रहेंगे वहां मैं जरूर रहूंगा, मुझे मेरे पापा इतने अच्छे लगते हैं। तो इसके पापा का नाम है क्रोध और बेटे का नाम है कली, झगड़ा। भैया जहां, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पापा का नाम है क्रोध और बेटे का नाम है कली यानी झगड़ा। तो ये बोलता है कि जहां मेरे पिताजी रहेंगे वहां मैं रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो भैया जब बाप बेटे को क्यों जगह दे रहे हो अपने घर में, इनको तो शुक्राचार्य के चेलों के पास ही बने रहने दो तो ठीक है। शुक्राचार्य के चेले जानते हैं, हाँ राक्षस, ये तो उधर ही ठीक है। हम और आप तो परमात्मा की संतान हैं, हम तो ईश्वर के खानदानी हैं, हम चंद्र और सूर्य वंश में आने वाले लोग हैं। तो इस मूर्ख को ना स्थान दिया जाए तो ज्यादा ठीक है। क्रोध और हिंसा दोनों के पुत्र का नाम कलियुग है।